मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। दक्षिण एशिया में बसे इस शहर को दुनिया का सबसे प्राचीन शहर माना जाता है। आज से लगभग 4500 साल पहले इस शहर को बनाया गया था। ये शहर इतने व्यवस्थित ढंग से बनाया गया है जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में 2600 ईसा पूर्व के आसपास इस महान नगर को बसाया गया था। जब यहाँ पर उत्खनन किया गया तो इस शहर के बारे में लोगों को जानकारी हुई। इसमें बड़ी बड़ी इमारतें, मजबूत दीवार वाले घर, विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, जल कुंड, सुंदर चित्रकारी, मिट्टी के बर्तन, सिक्के और मिट्टी के खिलौने बड़ी मात्रा में प्राप्त हुए हैं। इन सभी प्रमाणों से ये पता चलता है कि यहाँ पर कभी एक व्यवस्थित शहर बसा हुआ था। जैसे आज हम लोग रहते हैं वैसे वो लोग भी घरों में रहते थे, खेती व्यवसाय और व्यापार किया करते थे। इस शहर के बारे में जानने के लिए लोग बहुत ज्यादा उत्सुक रहते हैं। अब तक इस शहर का 1/3 भाग ही उत्खनन के माध्यम से बाहर आया है। मोहनजोदड़ो शहर 200 हेक्टेयर में बसा हुआ था। 1856 ईस्वी में एक अंग्रेज इंजीनियर ने रेलवे लाइन का निर्माण करते समय इस सभ्यता को खोज निकाला था। सिंधु घाटी सभ्यता 2600 बीसी से लेकर 1400 बीसी तक अस्तित्व में रही। हालांकि नई खोजों से इस बात का पता चलता है कि ये सभ्यता करीब 8000 साल पुरानी है, जिससे हम इस बात का भी दावा कर सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ अर्बन सेंटर भी थे, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी, रोपड़ और धौलावीरा। मोहनजोदड़ो उस समय का सबसे बड़ा और सबसे व्यवस्थित शहर माना जाता था। सिंधु सभ्यता के लोगों के बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये लोग आज के आधुनिक लोगों से बिल्कुल भी कम नहीं थे। इनका विज्ञान, गणितीय ज्ञान और खगोल विज्ञान आज के आधुनिक विज्ञान के जैसा ही था। मोहनजोदड़ो शहर को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि शहर को योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया था। शहर के चारों ओर ईंटों की एक मोटी दीवार बनाई गई थी। संभवतः इस दीवार का निर्माण शहर की रक्षा के उद्देश्य से किया गया होगा। मोहनजोदड़ो के लोग अपने घरों को 2 मंजिला या 3 मंजिला बनाया करते थे। इन घरों में स्नानागार और शौचालय भी बनाया गया था। घरों के पानी को बाहर निकालने के लिए एक पूरा ड्रेनेज सिस्टम पूरे नगर में बिछाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकास व्यवस्था विश्व की सबसे उन्नत व्यवस्था थी। दुनिया में सबसे पहले नाली का निर्माण भी यहीं पर हुआ था। पुरातत्वविदों के अनुसार ये लोग खेती करना भी जानते थे। उन्हें गेहूं, जौ, कपास, चना और अन्य कई फल फूलों की खेती के बारे में विशेष जानकारी थी। ये लोग पशुपालन भी किया करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग संगीत और कला के प्रति भी विशेष लगाव रखते थे। यहाँ उत्खनन करने पर संगीत की वस्तुएं और वाद्य यंत्र प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता के लोग साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखते थे। यहाँ उत्खनन करने पर भारी मात्रा में शव प्राप्त हुए हैं। इन शवों में से एक शव के दांत का निरीक्षण करने पर इस बात का भी पता चला है कि सिंधु सभ्यता के लोग आज की तरह ही नकली दांतों का भी प्रयोग करते थे। इस बात को आधार बनाकर हम ये कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग दंत चिकित्सा और अन्य चिकित्सा में भी विकसित हो चुके थे। यहाँ भारी मात्रा में आभूषण, सूती वस्त्र और धातुएं की चीजें मिली हैं, जो इस ओर संकेत करती हैं कि ये लोग धातु का प्रयोग करना भी जान चुके थे। इन लोगों की अपनी एक अलग लिपि भी थी। आज तक उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। ये लिपि भाव चित्रात्मक थी। उत्खनन से अब तक हमें लिपि के रूप में
600 से भी ज्यादा चित्र प्राप्त हो चुके हैं। यहाँ का प्रसिद्ध जलकुंड जो ग्रेट बाथ के नाम से दुनिया भर में प्रसिद्ध है, वो 40 फीट लंबा, 25 फीट चौड़ा और लगभग 7 फीट तक गहरा है। कुंड में उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण की तरफ से सीढ़ियां बनाई गई हैं। इस कुंड में पानी भरने के लिए कुआं और पानी बाहर निकालने के लिए पक्की ईंटों से बनी नालियों का निर्माण किया गया था। इतिहासकारों का मानना है कि समूची सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो ही वो नगर था जहां के लोग कुएं को खोदकर भूमि जल तक पहुंच गए थे। इसीलिए मोहनजोदड़ो से लगभग 700 के आसपास के कुएं खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं। दुनिया में सूत के 2 सबसे पुराने कपड़ों में से एक का साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं और ये शहर 2 भागों में विभाजित है। इसका पूर्वी भाग रईसों की बस्ती या दुर्ग कहलाता है, जबकि निचला भाग मध्यम वर्ग के रहने की जगह कहलाता है। पूर्वी भाग पर बड़े मकान, चौड़ी सड़कें और कई सारे कुएं हैं, जबकि निचले भाग में छोटे मकान, छोटी सड़कें और सड़कों के दोनों तरफ घरों का निर्माण किया गया था। मोहनजोदड़ो का अभी तक 1/3 भाग ही उत्खनन के माध्यम से बाहर आ सका है। जब इसका पूरा उत्खनन होगा तो सिंधु घाटी सभ्यता के कई सारे राज हमारे सामने खुलकर आएंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कल फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत महान।